सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। आप देख रहे हैं लखनऊ दर्पण न्यूज। आपको ले चल रहे हैं खसरवारा, जहां पर प्रधान राजा रावत हैं। अब बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर कोई बड़ा चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रयास जारी है। क्षेत्र में साफ सफाई, जनता के हित के कार्यक्रम जैसे दवा छिड़काव, अनेकों कार्य हो रहे हैं। प्रधान जी अपने बयानों में बताएंगे, आगे दिखा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल के बच्चे जूते पहनकर नहीं आते। सरकार द्वारा जूता, मोजा, ड्रेस दी जाती है, फिर भी बच्चे चप्पल पहनकर आते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों के जूता चप्पल कक्षा के बाहर निकलवा दिए जाते हैं। कक्षा के बाहर जूता चप्पल दिखाई दे रहे हैं। सारा दृश्य दिख रहा है। जूता और ड्रेस का पैसा कहाँ जाता है? बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार सख्त है, अधिकारी मस्त है। बच्चे राम के भरोसे, टीचर वेतन के भरोसे। आगे दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं प्रधान जी के बयान। हमें स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा पिछले एक हफ्ते से। क्या जरूरत पड़ गई ग्राम सभा में स्वच्छता अभियान को लेकर? जैसे कुछ सुनने में हमारे यहाँ एक दो महीने में एक दो हादसे गुजर गए। जैसे तकरीबन 60 साल की बूढ़ा भी एक्सपायर हो गई, एक औरत भी 25-30 साल की एज में एक्सपायर हो गई है, महिला। तो लगा कि डॉक्टरों के द्वारा लगा कि ग्राम सभा में डेंगू, मलेरिया जैसी तत्व बीमारियाँ फैल रही हैं। उसको लेकर लमसम एक हफ्ते से सफाई अभियान हमारे यहाँ ग्राम सभा में सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक चल रहा है, जिसमें हमारे प्रशासनिक सफाई कर्मी भी तैनात जो हैं वो भी टाइम से आकर टाइम से सफाई कर रहे हैं। और अगर मैं चौराहे से लेबर वर्क भी लाकर मैं सफाई अपनी तरफ से भी करा रहा हूँ, जिसमें जेसीबी, ट्रैक्टर, ट्रॉली और जैसे स्कूल अंदर अगल बगल जो कूड़े लगे रहते, गांव में चक रोड में जो कूड़े उड़े लगे रहते, वो भी मैंने उठवा कर एक ऐसी जगह हमने डंप कराए, जब भी हमें आवश्यकता लगे कि वो कूड़े को रोड में कहीं डालना है या उस पर रोड बनानी है, तो वहाँ से हम उठाकर फिर वो इस्तेमाल कर रहे। और पूरे ग्राम सभा में हमने जो अच्छी से अच्छी दवाइयाँ आती हैं वो सरकारी विभाग से और प्राइवेट से भी लाकर पूरे गांव में, खसरवारा, धावापुर में दवाइयों को नाली में छिड़काव और नालियों की पूरी तरह सफाई, और जो जंगल झाड़ियाँ खली हैं अगल बगल घर के आसपास, जहाँ जीव जंतु व घरेलू पक्षी जानवर भी रहते हैं, वहाँ भी हमने दवाइयों का छिड़काव करा दिया है, जिसमें हमारे ग्राम विकास अधिकारी भी हमारा दिन रात सहयोग कर रहे हैं। और दिन रात हमारे जो प्रशासनिक सफाई कर्मी है वो भी हमारी मदद कर रहे हैं, जिससे हमारे गांव में भविष्य में गांव अगर हमारा सफा है तो देश सफा है, देश सफा है तो हमारा नाम भी इसी तरह बढ़ता जाएगा। और इसी उपलक्ष्य में हम धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हम अपने क्षेत्रवासियों को देना चाहता हूं कि हम 170 विधानसभा वार्ड संख्या 17 से जिला पंचायत उम्मीदवार हूं, और मेरी ग्राम सभा के सभी लोग हमें अपना सहयोग देकर, तन मन धन से भी सहयोग करके हमारे धावापुर खसरवारा के सभी सदस्य मिलकर प्रधान पद से कहा कि आप जिला पंचायत लड़िए और हम आपका सहयोग करेंगे। और क्षेत्र में सभी लोग वैसे हमें जानते भी हैं पूरी तरह से। हम अपने जब ग्राम सभा में बेहतर कार्य किया है और समझ गए हैं कि सरकारी और प्रशासनिक व्यवस्था कैसी चलती है, तो गांव वालों ने खुद अपने चंदे से अपने मदद करके हमें लड़ाना चाहते हैं जिला पंचायत। इस बात से हम अपने खसरवारा धावापुर के लोगों को तहे दिल से मैं दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हमारे ढेर सारा प्यार उनके घर परिवार तक। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मोदी जी एक सवाल और रह बचा है। मोदी जी सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में जैसे गंदगी रहती है, तो उस संबंध में आप जो है क्या व्यवस्था किया है सरकारी स्कूलों में? आज हमने पूरे ग्राम सभा में सैनिटाइजर स्कूलों में भी करवाए हैं, वह गंदी मार दवाएं, वह पेड़ पौधे, मलेरिया जैसी दवाएं मैंने कम से कम 10,000 रुपए की स्वयं अपने पैसे से लाकर
मैंने गांव में छिड़कवा दिया है। और हमारी टीम कम से कम 12 से 14 लोग लगे हुए हैं, जो सुबह 7 बजे से लेकर जुटे पड़े हैं एक हफ्ता से, और काम प्रतिदिन चल रहा है इस समय ग्राम सभा सफाई। जी महोदय जी, स्कूलों में जैसे कि बच्चे चप्पल बाहर रखते हैं, स्वच्छता के अभाव से सही है, लेकिन नहीं रखते हैं अपने चप्पलें बाहर, जूते बाहर, जबकि जूते बच्चों को अलॉट किए गए हैं, दिए गए हैं, फिर भी चप्पल पहन के आते हैं। क्योंकि हमारे बच्चे बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पास स्कूलों में कुर्सियां मेजें हैं, और जो मेज पे बैठ के पढ़ते हैं तो वो चप्पल जूते भी बच्चे भी पहनते हैं। जहाँ पे चटाई या स्कूल में कुर्सियों को उपलब्ध नहीं है, जब चटाई में बैठ के पढ़ते हैं, वहाँ सब बच्चे अपने जूते चप्पल बाहर रखते हैं, और टीचर भी कोशिश करके अपना जैसे कि अपना उसी हिसाब से पहने रहती है कि जैसे जब बच्चों को पढ़ाती है तो हो सकता है कि वो लोग वहाँ पे किस तरह पढ़ा रहे हो, या नंगे पैन हो, और या हो सकता है पहन के भी पढ़ा रहे हो। हमारे हिसाब से हमारे पंचायत में सब बच्चे सब कुर्सियों में पढ़ते हैं। हमारे जो प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जो कुर्सी पे बैठ के हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है बच्चे हमारे जूते चप्पल भी बच्चे पहन के पढ़ रहे हैं। नहीं, बाहर अभी देखा गया है जब चप्पल बाहर पाए गए, जूते के अलावा चप्पल क्यों पहन के आते हैं? हमारे पंचायत में हो सकता है कुर्सियाँ तीनों स्कूलों में हैं, हो सकता है उस स्कूलों में बच्चे हमारे जूते चप्पल पहन के पढ़ रहे हो। मैं अदर पंचायत में नहीं जानता हूँ कि वहाँ बच्चे क्या स्थिति है। हमारे स्कूल में, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सब टेबल कुर्सी पे हैं, सब बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, सब बच्चे जूते चप्पल पहन के पढ़ते हैं।